अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू ग्लोबल ह्यूमैनिटी जोन। जैसा आप लोग जानते हैं, मैं काफ़ी साल बाद इस चैनल पे वीडियो ला रहा हूँ। प्रॉमिस करूँगा आगे भी लाते रहूँगा। आप जानते होंगे मेरे इस चैनल का मेन मोटिव है टू प्रमोट दी ह्यूमैनिटी। तो हम अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर के लिए। ये वो पहला स्टेप है, या आप बोल सकते हो ये वो चीज़ है आज मॉडर्न टाइम में जिस वजह से डिवोर्स हो रहे हैं इन होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। बहुत गंभीर मुद्दा है ये, लेकिन काफ़ी लोगों का इसके तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। ध्यान कहीं और आकर्षित हो रहा है, लोग कहीं और ध्यान दे रहे हैं। बट लोगों को समझता कहाँ है ये बात। नेगेटिविटी सबके साथ है, बिकॉज इंसान कुछ पाने के लिए जी जान लगाता है और अपने रिश्ते को निभाने के लिए उतनी कोशिश करता है ना। नहीं करते हो ना आप उतनी कोशिश। कैसे जानोगे ऐसा क्या होता है कि आपके पार्टनर मजबूर हो जाते हैं कि दूसरे को सपोर्ट लेना है, दूसरे का सपोर्ट लेना है। क्या रीज़न है, क्या हो सकता है? चलिए जानते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस के हिसाब से मैंने 8 पॉइंट्स तैयार किए हैं और काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी हो ना हो जितनी वो सामने वाला थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग कर लिया हो। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। वो नेगेटिविटी इरादे के साथ आया होगा, बट आपको पार्टनर को मालूम नहीं है, आपके पार्टनर को मालूम नहीं है। बट ये चीज़ आप लोगों को ही जानना है, क्योंकि ये आप लोगों का मैरिज है। कोई भी आएगा आपकी मैरिज को डिस्ट्रॉय करना है, आपको नहीं करने देना है। शायद सेकंड वाला जो पॉइंट है, शायद आप अपने पार्टनर को इतना टाइम नहीं दे रहे हो जितना दे वांट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, शादी से पहले वो काफ़ी टाइम देते, घुमाते फिराते चलते, इसको जाते, इधर जाते, वो जाते, वो ये वो, बट आफ्टर द मैरिज वो पार्टनर उनका गुलाम बन जाता है। या जैसे लड़की के रहा है तो बिहेवियर चेंज हो जाता है, लड़की का भी और लड़के का भी कुछ अलग ही माहौल हो जाता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छे रहते, बट हस्बैंड वाइफ में वो एक दूसरे को इतना टाइम नहीं दे पाते और एक दूसरे को समझ नहीं पाते। समझ नहीं आता। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में एक दूसरे को समझते, हस्बैंड वाइफ जब बनते तो नहीं समझते, क्योंकि आप ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हो। इतना इनसिक्योर नहीं होना चाहिए लाइफ में। थर्ड पॉइंट, शायद आप इतना ध्यान से अपने पार्टनर की नहीं सुनते हो जितना वो जो थर्ड पर्सन वाला है, जो थर्ड पर्सन आपके पार्टनर की लाइफ में आ रहा है, वो सुनता हो। शायद फोर्थ पॉइंट पे मैं आता हूँ, शायद आपका पार्टनर आपसे डरने लगा हो कि मैं इसको कुछ भी बोलूँगा या बोलूँगी, ये गुस्सा हो जाएगा या बुरा लगाएगा। होता है, ऐसा होता है अक्सर। लोगों को देखना है कि एक सामने वाले के पार्टनर के प्रति उनका डर बैठ जाता है। डर नहीं होता है, वो प्यार से ही होता है कि अगर मैं उसको बोलूँगी उसको अच्छा नहीं लगेगा, फिर कुछ रिएक्ट करेगा और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जब रिएक्ट करेगा उसको तकलीफ होगी तो मुझे तकलीफ होगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सामने वालों को समझना बहुत ज़रूरी है। ख़ास कर कि जिसके वजह से सामने वाले को डर बैठ रहा है, वो जिस उसको क्लियरिटी करना और वो किस चीज़ से डर रहा है वो सामने वाले को समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हस्बैंड अगर गुस्सा कर रहा है और उस वजह से उसकी पत्नी को तकलीफ़ हो रही है, और पत्नी उस डर की वजह से पति को बोल नहीं पा रही है, तो ये हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो पत्नी को जिससे डर लगता है वो डर वाली चीज़ें ना करे। और सेम हम उल्टा लड़की के ऊपर कर सकते हैं, और हस्बैंड डरता हो तो दोनों एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल था। फिफ्थ पॉइंट, या आप खुद ही नहीं सही हो, इसके लिए मजबूर है ना आपके पार्टनर को छोड़ना पड़े। आप खुद ही नहीं सही हो, आप नशा करते हो, दारू करते हो, गांजा करते हो, टाइम नहीं देते हो, आप बहुत बहुत बदतमीज़ हो, बहुत बहुत मतलब दुनिया की सब
चीज़ें बुराई है आपकी, आप टाइम टू टाइम पैसा नहीं देते हो, उसको कमाई के लिए बेचते हो, खुद बैठ के खाते हो। मतलब ऐसे लोग होते हैं। और ऐसे लोग अगर मुस्कुराहट चैनल देख रहे और चाहते हैं कि वो सुधरे या आगे बढ़े तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है, या आप गलत जा रहे हो लाइफ में। लड़की के रिस्पेक्ट करना ये सबसे पहली प्रायोरिटी है। अभी हम आते हैं 6 पॉइंट पे। ये सिचुएशन ही कुछ ऐसी खड़ी हो जाती है, या सिचुएशन ही ऐसी कुछ खड़ी हो जाती है कि पार्टनर को मजबूरन किसी के दबाव में या प्रेशर में, फैमिली के प्रेशर में, सास ससुर के प्रेशर में, या मम्मी खुद की माँ बाप के प्रेशर में, समाज के प्रेशर में, या दुनिया के प्रेशर में अपने अच्छे से पति को छोड़ के आप दूसरे के पास जाते हो। लेकिन वो पति गरीब है, या पति इतना स्मार्ट नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, इतना पैसा नहीं कमाता है, उस वजह से आप छोड़ के जाते हो। बट वो मोहब्बत आपको देगा, जो जिसको छोड़ के, मोहब्बत को छोड़ के आप जिसकी जो चमक के पास जा रहे हो, वो मोहब्बत शायद ही नहीं मिलेगी आपको। तो आप गलत कर रहे हो। 7, जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग हो रही है, होगी शायद आपके पार्टनर के साथ। शायद आपको पता भी ना हो कि वो आपके पीठ पीछे हो रहा हो, और आपका पार्टनर इस चीज़ से तकलीफ़ से गुज़र रहा हो, वो आपको बता नहीं पा रहा हो। फिर आपको पता चलेगा, आप उनके ऊपर जो भी है। लेकिन उनका सिनेरियो बहुत ख़राब है। वो किसी थर्ड पर्सन पे भरोसा करके उनको अपनी बात शेयर किया, और थोड़ी उसने प्राइवेट पिक्चर भेज दिया, थोड़ा वो हो गए इंटीमेट, या थोड़ी प्राइवेट पिक्चर भेज दिया, कुछ हो गया, वो ब्लैकमेल करने लगा सामने वाला। तू अगर मेरे साथ फिजिकल नहीं होगी, या पैसा नहीं देंगी, या कुछ, तो मैं ये तेरे पति को बोल दूंगा, ये ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। उसको ब्लैकमेलिंग करके उनको ट्रैप कर दिया हो, ऐसा हो सकता है। 8 पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनसिक्योरिटी। शायद वो पर्सन जिससे आप गलत समझ रहे हो, वो शायद उनका दोस्त हो। जो पार्टनर जिससे बात कर रही है या बात कर रहा है, वो आपकी इनसिक्योरिटी है। आप जेलस हो उससे, तो आप समझ रहे हो कि उनका रिश्ता गलत है। जैसे एक पिक्चर है जिसमें शाहरुख खान है और सलमान खान है। सलमान खान को ऐश्वर्या राय या कोई तो हीरोइन होती है जो उसको हर चीज़ बताती है, प्रेम ये हो गया, हाँ माधुरी दीक्षित, प्रेम ये हो गया, प्रेम वो हो गया, प्रेम ऐसा हो गया। और शाहरुख खान समझता है कि वो उससे प्यार करती है, मुझसे प्यार नहीं करती है, और उस चीज़ में शक शक करके वो अपने दिमाग में, अपने जहन में बना देता है पिक्चर। बट ये रियलिटी नहीं होती है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो यही चंद कुछ पॉइंट्स थे जो एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर के रिलेटेड थे। ये सब रीज़न है। अभी ये रिश्ता तो आपको ही बचाना है, ये रिश्ते को आप ही को चलाना है। लेकिन ये है कि अपने पार्टनर को समझो, और जिस जोश से, जिस जुनून से आपने उसको हासिल किया है, वो जुनून बरकरार रखिए, उनको प्यार कीजिए, और से नो टू डिवोर्स। एवरीवन से नो टू डिवोर्स, नो टू डिवोर्स, नो टू डिवोर्स। डिवोर्स इज नॉट अ रीज़न टू डिवोर्स इज नॉट रीज़न डिवोर्स इज नॉट अ रीज़न टू मैरी समवन। आप पहले शादी कर रहे हो, फिर उसके बाद डिवोर्स कर रहे हो, तो शादी ही मत करो ना यार। से नो टू डिवोर्स प्लीज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब सबको फॉरवर्ड करो, जितना हो सके सबको फैलाओ, एंड से नो टू डिवोर्स। थैंक यू सो मच। आपने इतना अगर मेरा सुना हो, थैंक यू। टेक केयर, बाय। सो गाइस, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ओवर होता है। लेकिन इसके बारे में काफ़ी चीज़ें जो हम आगे डीप में बात कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो के ऊपर, ये वीडियो कितना चलता है उसके अकॉर्डिंग मैं
आगे आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो 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 मच, आपने इतना तक हमारा वीडियो देखा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये लाइक शेयर सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता है, बस ये है कि एक मोटिवेशन मिलेगा। मुझे अर्निंग नहीं करना है, मुझे ह्यूमैनिटी के कॉज पे काम करना है। मुझे ह्यूमैनिटी के कॉज पे काम करना है और लोगों से कनेक्ट होना है। तो आप जैसा भी चाहे वैसा मुझे से कनेक्ट करके हम आगे एक यूनिवर्स बनाते फॉर द ह्यूमैनिटी। कम टू द ग्लोबल ह्यूमैनिटी जोन। बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।